अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यहाँ पर एक टाइम टेबल लेके आया है। ये जो टाइम टेबल है 10 जनवरी से लेके और 18 जनवरी तक है। इसके अंदर बताया गया है कि अनअकैडमी का कौन सा एजुकेटर कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी एनटीए यूजीसी नेट की जो आपकी तैयारी चल रही है उसे और बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं विद दिस टाइम टेबल। अनअकैडमी आने वाले टाइम में एक अनअकैडमी कॉम्बैट लेके आ रहा है। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है ये 17 जनवरी को होना है सुबह 11 बजे। इसके लिए आपको रजिस्टर करना होगा और रजिस्टर करने के लिए आपसे एक कोड मांगा जाएगा। कोड आपको यूज करना है एड्यूफ्लिक्स, ताकि आप इसे अनलॉक कर सकें। रैंक 1 से लेके रैंक 50 तक के बच्चों के लिए प्राइजेस दिए गए हैं। आपको 60 मिनट का समय मिलेगा और इसमें होने वाला है एक ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड, यानी पूरे देश के बच्चे एक साथ यूजीसी नेट का एग्जाम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दे रहे होंगे। तो ओरिजिनल एग्जाम से पहले अगर आप अपनी रैंक को चेक करना चाहते हैं तो ये बेस्ट मौका है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन भी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर दिया जाएगा। तो आप लोगों को करना है रजिस्टर, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोड यूज करना है आपको एड्यूफ्लिक्स। इसके अलावा अनअकैडमी का एनटीए यूजीसी नेट का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आया है। पहले प्लस को आप जानते होंगे, अब ये नया आया है आइकॉनिक फॉर द पर्सनलाइज एजुकेशन। प्लस में आपको ये 4 चीजें मिला करती थी, लेकिन अब आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और बेटर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की गई है अनअकैडमी की तरफ से। तो आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाएं और एक्सप्लोर करें कि क्या है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। जिन बच्चों को पर्सनलाइज कोचिंग चाहिए होती है उन लोगों के लिए अनअकैडमी ने बेस्ट ऑफर जो है वो प्लेस किया है। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेररिज्म। जी हाँ, टेररिज्म आप लोग जानते तो हैं होता क्या है, लेकिन टेररिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, टेररिज्म इस चैप्टर में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये इस टॉपिक के अंदर हम लोग जानेंगे। तो भाई जैसे कि हमारा चैप्टर है सिक्योरिटी के बारे में, तो हमारी सिक्योरिटी को आज के टाइम में थ्रेट किस चीज से है, वो है टेररिज्म से। ये टेररिज्म अपने आप में एक नया वर्ड है। क्यों? क्योंकि आज से 10-20 साल पहले कोई नहीं जानता था कि टेररिज्म होता भी है क्या कुछ। तो टेररिज्म बहुत ही नई चीज आई है। और ये जो टेररिज्म शब्द है इसके कई सारी मायने हैं। हर देश ने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशंस को बनाया हुआ है। यूनाइटेड नेशन ने आज तक इसकी कोई सिंगल डेफिनेशन पूरी दुनिया के लिए नहीं बनाई। कोई इंसान किसी के लिए टेररिस्ट हो सकता है तो किसी के लिए वही शहीद कहलाया जा सकता है। तो भाई इंडिया के हिसाब से, हमारी बुक के हिसाब से क्या लैंग्वेज है टेररिज्म की, किस डेफिनेशन में हम लोग टेररिज्म को रखते हैं, तो वो समझते हैं। तो यहां पर क्या भाई, टेररिज्म रेफर टू सिस्टमैटिक यूज ऑफ ब्रूटल वायलेंस। जब आप वायलेंस का इस्तेमाल करते हो एक सिस्टमैटिक वे में, जिससे सोसाइटी के अंदर फेयर का एटमोस्फेयर बन जाए, यानी कि चारों तरफ डर फैल जाए। इट इज यूज फॉर मेनी पर्पज, वेरी प्रोमिनेंटली द पॉलिटिको रिलीजियस पर्पज। इसके कई सारे इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में जो ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है टेररिज्म का, वो होता है अपने पॉलिटिकल एम्बिशियस को, अपने रिलीजियस एम्बिशियस को पूरा करने के लिए। तो अगर हम टेररिज्म की बात करें तो टेररिज्म को हम लोग 3 ब्रॉडर मीनिंग में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या मीनिंग है वो? पहला क्या है, अ सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर ऑफन वायलेंट स्पेशली एज अ मीन ऑफ कोर्सन। यानी कि जब एक ऐसा सिस्टमेटिक वे जिसके थ्रू आप टेररिज्म कर रहे हो, जिसके जरिए आप लोगों को डरा रहे हो, वायलेंट हो रहे हो और लोगों पे अपना हक जमाने की कोशिश कर रहे हो, उन्हें दबाने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा है वायलेंट एक्ट विच आर इंटेंडेड टू क्रिएट फेयर। ऐसे एक्ट जिसके जरिए आप लोगों में डर भरना चाहते हो, जिसके जरिए आप अपना रिलीजियस, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल गोल को पूरा करना चाहते हो। और लगातार आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो? आप सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो। डायरेक्ट आप आर्मी से नहीं लड़ रहे, किसी देश की आर्मी से। आप क्या कर रहे हो? आप वहां के आम नागरिकों को चोट पहुंचा रहे हो। एंड द थर्ड डेफिनेशन इज एक्ट ऑफ अनलॉफुल वायलेंस एंड वॉर। यानी कि आपका कोई भी ऐसा काम जिसमें आप कानून के खिलाफ जाके वायलेंस कर रहे हैं या लड़ाई को न्योता दे रही हैं। ठीक है जी, वॉर को कमिट कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, देर इज नॉट अ सिंगल नेशन इन द वर्ल्ड। आज के टाइम में दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो टेररिज्म से सफर ना कर रहा हो, चाहे वो अमेरिका हो चाहे इंडिया हो। आज के टाइम में हर देश टेररिज्म से सफर कर रहा है। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि भाई टेररिज्म को 2 हिस्सों में वो लोग डिवाइड कर देते हैं। कुछ को कहते हैं गुड टेररिज्म, जब वो खुद कर रहे होते हैं। जब सामने से उनके देश पे हो जाता है तो उसे बैड टेररिज्म का नाम देते हैं। लेकिन इंडिया ने हमेशा से इस डिस्टिंक्शन को मना किया है और कहा है कि इस तरह की कोई भी डिस्टिंक्शन
नहीं होनी चाहिए जब हम टेररिज्म को लेके बात कर रहे हों। तो इंडिया के करंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्लेरिफाई किया है कि टेररिज्म को आप गुड या बैड में डिवाइड नहीं करना चाहिए आपको, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसे मिलके ही सॉल्व किया जा सकता है। अब देखिए, टेररिज्म के नाम पे बहुत सारे ग्रुप्स के नाम आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लश्कर, अलकायदा, ISIS, ये सब हम जानते हैं ना। हमारा देश तो बहुत टाइम से सफर कर रहा है टेररिज्म से, हमारे पड़ोसी देशों की वजह से। इसके अलावा जैसे 9/11 का हमला अमेरिका में हुआ था, तब अमेरिका भी दहल गया था टेररिज्म से। अमेरिका को तब समझ में आया कि यहाँ पे टेररिज्म नाम की भी चीज होती है। और इंडिया जैसे देश जो इतने सालों से चिल्ला रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, कुछ करो, एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, तब तो कोई कुछ कर नहीं रहा था। अब जब अमेरिका जैसे देश पे हुआ, यूरोप में हुआ, तो इन लोगों को अब समझ में आ रहा है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, इन्हें समझ में आ रहा है कि टेररिज्म एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी वजह से आज के टाइम में जब भी कोई ग्लोबल समिट होता है तो उस ग्लोबल समिट में टेररिज्म की बातें जरूर होती। ठीक है जी। तो ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक से आपका 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे ज्यादा लगता है आने के चांसेस हैं। बाकी तो नया टॉपिक है तो कह नहीं सकते कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। बाकी 1 नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से बनने की उम्मीद नहीं है। ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म की डेफिनेशन को पूछा जा सकता है 1 नंबर में, इसके अलावा ये पूछा नहीं जाएगा। तो आई होप आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है इस टॉपिक से तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। सो अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।